सानिया कहते क्या थे कि तुम मानो कि आग घर के अंदर तुमने लगाई है। वो कहने से अपने पे नाम ले आके मैं आग लाई। तुम्हारे वालिदैन को भी मारा उन्होंने। हाँ मामा जी, एक बार टूट गई और एक था। और पुलिस वाले ने भी बुलाने से मारते से पुलिस वाला कहने से जगह तो क्या ना कि मुझे मारते हैं, तो उस तो बात में कहने से तू यार बोले ना कि मार देने। ये घरों के अंदर तशद्दुद हो और लोगों को इसी तरह बांध के मारा जाए तो फिर तो ये जंगल का कानून है। कि मैं समझता हूँ कि मोस्टली ये साइको किस्म के लोग हैं और बिल्कुल भी इनको परवाह नहीं होती कि हम जो मर्जी कर लें, चाहे मार भी दें, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली टॉर्चर हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है और जब हम देखते हैं कि पुलिस और इस तरह के इदारे वहाँ पे टॉर्चर होता है तो ये भी कानून के मुताबिक नहीं। दुनिया का कोई कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि इदारे जो हैं वो टॉर्चर करें, लेकिन अगर प्राइवेट कैपेसिटी में लोग टॉर्चर करें तो फिर तो जंगल एज का एक कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में आ जाता है कि आज से 300-400 साल पहले लोगों के साथ तशद्दुद किया करते थे, प्राइवेट जेल्स थी, घरों में रख के तशद्दुद किया करते थे। लेकिन अगर आज के टाइम और वक्त में भी ये घरों के अंदर तशद्दुद हो और लोगों को इसी तरह बांध के मारा जाए तो फिर तो ये जंगल का कानून है। और फिर ये स्टोन एज की बातें तो स्टोन एज की नहीं, आज के टाइम पे भी ऐसी है। अनफॉर्चुनेटली हमने अक्सर देखा अखबारों में और टेलीविजन पे बेशुमार रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं कि जहाँ पे मुलाजमों के साथ जो आपके घर में काम करते हैं, आपके खेतों में काम करते हैं, आपके फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उनके साथ ज्यादती की जाती है और जुल्म किया जाता है और फिजिकली उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है। ये वाकयात चूंकि बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग टेलीविज़न पे कम आते हैं। अभी रिसेंटली एक वाकया क्रिश्चियन कम्युनिटी की बच्ची के साथ हुआ। सानिया नाम है उसका, 15 साल उम्र है और वो एक घर में काम करती थी और उस घर के मालकान ने उसको पंखे के साथ उल्टा उल्टा लटकाया और उसको बारहा टॉर्चर किया और कई दिन ये टॉर्चर करते रहे और फिर अल्टीमेटली हाई कोर्ट में हिबियस की एक रिट पिटीशन करने के बाद इस बच्ची को रिकवर किया गया। सानिया आज हमारे साथ है और ये मैं प्रोग्राम इसलिए करना चाहता हूँ कि ऐसे मजलूम लोगों के लिए हमें आवाज़ बनना है। जस्ट वन टेलीविज़न हमेशा वो लोग जिनकी ज़िंदगी रिस्क पे होती है उनके साथ खड़ा होता है और आज भी हम ये चाहेंगे कि सानिया की आवाज़ हम लोगों तक पहुँचाएं और लोगों को ये बताएं कि ऐसे लोग को भी इबरत का निशाना बनना होता है। इबरत उन्हें सीखनी है और कानून ही उनको इबरत सिखाएगा। कानून को अगर वो अपने हाथ में लेंगे तो कानून उनके लिए मुश्किल तरीन सजाएं भी तजवीज़ करते हैं। सानिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप आज इतनी हिम्मत के साथ हमारे साथ मौजूद। सानिया, मुझे ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप बनावा में काम करती थी लाहौर के अंदर, किस जगह पे क्या काम करती थी आप? सुखियाबाद कार्य साहब। उस घर के अंदर आग कैसे लगी? आग तो कभी भी लग सकती है किसी भी जगह से, लापरवाही से और बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर, लेकिन उस घर के अंदर आग लगी और कहा गया कि ये तुमने लगाई है। हाँ जी, घर दिखाना आग लग गई सी तो जो आग खत्म हो गई सी ना, और फिर जी मैडम सी ना वो कहते सी तुसी आग लाई है, तो फिर मैनू मारिया सी पंखे नाल चढ़ा के। और अच्छा, पंजाबी च गल कर लेनी है। मैनू ये दसो कि तुहानू पखे दे नाल लटकाया गया सी, लटका के उल्टा मारिया गया सी? हाँ जी। ये छत वाला पंखा था ना? हाँ जी। और पुलिस वाले जो हैं उनको भी घर पे बुला के उनसे मरवाते थे? मतलब पुलिस जो है वो घर उनके आया करती थी? ये जो 6-7 दिन तुम्हें उन्होंने रखा तो 6-7 दिन रोजाना पुलिस आके तुम्हें मारा करती थी? और पुलिस वाले ने भी बुलाने से मारते से पुलिस वाला कहने से जगह तो क्या ना कि मुझे मारते हैं, तो उस तो बात में कहने से तू यार बोले ना कि मार देने, तो तेन उत्ते मार देना। सानिया, कहते क्या थे कि तुम मानो कि आग घर के अंदर तुमने लगाई है? वो कह मुझे नहीं पता सी कि आग किन्ने लाई और ना मैं लाई, वो कहने से अपने पे नाम ले आके मैं आग लाई।
अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे वालदैन को फिर कैसे पता चला? ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿ ਆਸਰ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ तुम्हारे वालदैन को भी मारा उन्होंने ਹਾਂਜੀ और फिर तुम्हारे सामने मारा? ਹਾਂਜੀ तुम्हारी वालदा जो है उसका तुमने बताया कि बाजू टूट गया, उसको भी मारा था। हाँ मम्मा की एक बार टूट गई और एक टांग एक बाजू और एक टांग टूटी है उसकी। ਹਾਂਜੀ अब वो किधर है, घर है या हॉस्पिटल है? ਉਹ ਘਰ नहीं हो अच्छा सानिया मुझे ये बताओ कि फिर तुम्हें उन्होंने छोड़ा कैसे, क्या हुआ फिर? और ये पास्टर लोग आए थे मेरे और इन लोगों ने एक घर में मुझे छोड़ा हुआ था कि इनको पता ना चले कि निशान वगैरह है क्या। और जो तुम्हें जख्म तो बहुत आए और फिर अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ अब कुछ बेहतर है तबीयत? ये जो 7, 8, 10 दिन तुम्हें उन्होंने रखा वहां पे और मारते रहे, इस दौरान तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए भी देते थे कि नहीं? बस जो मैं शाम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। हमारे साथ इस वक्त सलीम इकबाल हैं और सलीम इकबाल क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत काम करते हैं, एक्टिविस्ट हैं और ऐसे जहाँ कहीं भी जुल्म होता है तो वो अपनी कम्युनिटी के साथ मौजूद होते हैं। सलीम थैंक यू वेरी मच, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके रोल को कि आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए आप हर वक्त खड़े रहते हैं। थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि ये बड़ा खौफनाक वाक़या है और मेरा ख्याल है कि मुआशरे में डिटरेंस क्रिएट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाई जाए। सर थैंक यू सो मच आज के प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, और आप हमेशा माशरे के जो पिसे हुए लोग हैं, वॉइसलेस लोग हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं और फिर लोगों को इंसाफ मिलता है। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई दिलखराश वाक़या है। इसमें सानिया पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया और ये जानकर कि इसके पीछे आने वाला कोई नहीं है, इसकी आवाज़ बनने वाला शायद कोई नहीं है, और हम इसके ऊपर अगर जानवरों की तरह भी इसको ट्रीट कर लेंगे, जानवरों की तरह तशद्दुद कर लेंगे तो शायद हमारा कुछ भी नहीं हो सकेगा। और सर ये कोई एक वाक़या नहीं है, इसके पीछे अगर आप माजी में जाएं तो बेशुमार वाक़यात हैं। शाजिया कत्ल केस, वो आप समझ सकते हैं कि बाअसर जो वकील हैं उन्होंने बच्ची को कत्ल भी कर दिया था। अच्छा सलीम, आपको इस वाक़े का कैसे पता चला कि ये वाक़या हो रहा है और इस बच्ची के साथ इस तरह तशद्दुद किया जा रहा है? सर इनके जो लाहकीन हैं उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया कि हमारी बच्ची को 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया तशद्दुद कर रहे हैं, मार रहे हैं, और हमें भी उठा कर ले गए थे। फिर बाद में उन्होंने इसके माँ बाप को छोड़ दिया था। इलाके में आए, बड़ी दहशत फैलाई, एक वीडियो डाला, आया, गाड़ी आई और मारते हुए ले गए। फिर घर ले जाकर उनको मारा, तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर हमने लीगल रेमेडी जो इस्तेमाल करते हुए ABS की रिट दायर की, थाना मनावा के SHO को पार्टी बनाकर, और उन्होंने फिर इस बच्ची को रिकवर करके अदालत में पेश किया। और जब अदालत में पेश किया तो उस वक्त भी बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी, और बच्ची को पुलिस ने सर इतना ज़्यादा खौफो हिरास में और खौफज़दा किया हुआ था कि बच्ची को कहा था कि तुमने ये कहना कि मैं अपनी मर्ज़ी से रह रही थी, मुझे किसी ने ना तशद्दुद का निशाना बनाया और ना ही मुझे। पुलिस हमेशा छुपाने के लिए ऐसी काम करती है कि मारते हैं और फिर ये कहते हैं कि बताओगे तो तुम्हें हमारे घर वालों को मारेंगे, और कुछ वो फैमिली से पैसे ले लेते हैं और इसी तरह तशद्दुद करते रहते हैं। जी जी, वो पैसे लेकर और उनको। और मुझे पता चला कि इस बच्ची के सामने इसके वालिदैन को मारा गया, वो जहाँ से लेके वहाँ पे भी मारते, गाड़ी में डाला और फिर वहाँ पे लेके आए। जी 15 साल की बच्ची सर, बच्चियाँ वैसे भी नाजुक दिल हैं, कमज़ोर हैं, जल्दी डर जाती हैं। इसका मेडिकल करवाया आपने? सर उसके बाद ये है कि मेडिकल के लिए हम उसके लिए कर दिया अप्लाई, मेडिकल करवा लिया, और फिर जो मुल्ज़मान हैं हम उनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई बनेगी वो हम कर रहे हैं। जरूर करें ताकि एक डिटरेंस क्रिएट हो सके। आग तो किसी भी घर में लग सकती है, आग कोई जानबूझ के किसी घर में या फैक्ट्री में आग नहीं लगाता जी, लेकिन अगर आग लगी है तो उसका एक तरीकाकार है कि आप फायर ब्रिगेड को बुलाएं, पुलिस को इन्फॉर्म करें। लेकिन अगर आप ये समझे कि किसी ने जानबूझ के आग, वर्कर का क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि आपके घर को वो आग लगाए? आपको आइडेंटिफाई करने के रीजन क्या थी, कहीं गैस लीक थी, कोई और वजह थी, बिजली का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ। लेकिन इस तरीके से आप अपने नौकरों को टारगेट करेंगे जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी को ज़ाया करके वो आपको नुकसान, उनकी अपनी ज़िंदगी भी है, वो भी उसी घर के अंदर रहते हैं। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और बस लोगों को सर ये इनकी, मैं समझता हूँ कि मोस्टली ये साइको किस्म के लोग हैं और बिल्कुल भी इनको परवाह नहीं होती कि हम जो मर्जी कर लें, चाहे मार भी दें
हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब असली मुझे ये बताओ कि इसकी फैमिली डिटरमेंड है इस केस को फॉलो अप देने के लिए? अक्सर लोग भाग जाते हैं, घबरा जाते हैं या डरा दिया जाता है उनको। नहीं, वो इस मामले के लिए इंसाफ लेने के लिए वो पुरज़म है और वो चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए जो हमारी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। इसकी वालदा का बाजू टूटा हुआ है, उसकी भी कोई ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं? बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया था, वालदा का बाजू बिल्कुल मूव नहीं हो रहा था, ना इसके बाप का, फिर इनके जो बहनोई हैं उनको हमने मदई बनाकर तो फिर दरख्वास्त दी। बहुत शुक्रिया सलीम आपका, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आप जिस तरीके से लोगों के लिए इतनी एफर्ट और कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमें आज के दौर में ऐसे लोगों के लिए जो इंसानों के साथ इस तरह की ज़्यादती करते हैं, हमें बिल्कुल कोई हमदर्दी रखने या जतलाने की ज़रूरत नहीं। ये वो लोग हैं जो वहशी सिफ्त लोग हैं, जो आज के दौर में इंसानियत भूल जाते हैं और ये जुल्म करने से कोई इन्हें ख़ास किस्म का प्लेयर और खुशी मिलती है। ये लोग इंसानियत में धब्बा हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जस्ट वन का पहले दिन से एक इरादा है, मोटिवेशन है और हम हमेशा करते रहेंगे ताकि माशरे में एक डिटरेंस क्रिएट हो। ये वहशी सिर्फ लोग जो हैं इनको एक्सपोज करें, इनके रिश्तेदार, जानने वाले, इनके बच्चे, उनके बच्चों के दोस्त, उनको पता चले कि ये किस तरीके से इंसानियत पे जुल्म करते हैं। हम हमेशा आवाज़ बनते हैं और बनते रहेंगे उन लोगों के लिए जिनके साथ ज़्यादती हो रही है। बहुत शुक्रिया।